तभी बस में टीचर आए और उन्होंने सभी छात्रों से कहा, आप सभी तैयार हैं इस ट्रिप के लिए। इस पर सभी छात्र एक साथ बोले, हाँ हाँ सर, हम सभी तैयार हैं, अब देर मत कीजिए, जल्दी चलिए, हाँ हाँ अभी चलते हैं। इसके बाद टीचर ने ड्राइवर से बस चलाने के लिए कहा और सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए। मयंक और पिंकी भी बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं विजय के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। खास तौर पर आज रात उसे सपना आया था। उस सपना के बारे में उसके मन में सवाल थे कि आखिर वह औरत कौन थी जो उसे रात में दिखाई थी, और वह ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे विजय का इंतजार था। विजय को इस तरह सोच में डूबा देख मयंक ने उससे कहा, क्या हुआ, तू किस सोच में डूब गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर विजय से कहा, वैसे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग साथ में ट्रिप जा रहे हैं। वैसे तो तू हर बार मना कर दिया करता था। हाँ कर दिया करता था, पर इस बार मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ जाया जाए। वैसे भी ये ट्रिप मुझे ऐसा लग रहा है खास होने वाली है। खास तो होने ही वाली है, आखिर तू जो मेरे साथ है। यह सुनकर विजय बहुत खुश हुआ और इसके बाद वह दोनों इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे। बस अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वह शहर से 4 घंटे की दूरी पर था और उस गांव के बारे में सभी लोगों ने काफी सुन रखा था। इसीलिए उन्होंने इस गांव की ट्रिप के लिए मन बनाया था और यह ट्रिप पूरे 4 दिन के लिए जा रही थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि पहली बार 4 दिन उन्हें ट्रिप के लिए मिल रहे थे। वैसे तो हर बार 1-2 दिन के लिए ही जाया करती थी। सभी लोग अपने जरूर का सामान लाए थे, क्योंकि उन्हें पता था 4 दिन काफी होते हैं और रामगढ़ एक बहुत ही पुराना गांव था जहां पर आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी सारी चीजें अच्छी तरह रख ली थी जो उन्हें रोजाना जरूरत पड़ा करती थी। वही पिंकी भी काफी ज्यादा खुश थी और उसने ईशा से कहा, पता है ईशा, जब मुझे पता लगा कि रामगढ़ के लिए ट्रिप जा रही है तो मैं बहुत खुश हुई। हाँ, खुशी तो मुझे भी हुई थी, क्योंकि पहली बार 4 दिन के लिए ट्रिप जा रही है। हाँ, और जब मैंने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया, कहा वह गाँव बहुत ही पुराना है, वहां जाना ठीक नहीं है। पर जब मैंने उन्हें मनाया तो वह लोग मान गए। क्या तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया? पर ऐसा क्यों? ईशा हैरान थी कि पिंकी के घर वालों ने मना क्यों कर दिया, जबकि रामगढ़ गांव पूरा पुराना ही था। इस बार पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तो पता ही है, घर वाले नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे अकेले कहीं जाया करें। 1-2 दिन की बात होती तो अलग थी, और वैसे भी मेरे घर वाले थोड़े पुरानी सोच के हैं। ये तो तुमने सही कहा, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। इसके बाद वह लोग भी इसी तरह बात करने लगे। वही विजय खिड़की से बाहर देखता हुआ जा रहा था और उसकी आंख लग गई। मयंक ने जब विजय की तरफ देखा तो पाया कि वह सो चुका था। उसे इस तरह सोता देख उसने उसे जगाया नहीं, क्योंकि उसे पता था विजय की तबीयत ठीक नहीं थी और वह भी अपनी सीट पर आंख बंद करके बैठ गया। सभी लोग आराम से बस में बैठे हुए थे। तभी अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, जिससे विजय और मयंक की आंख खुल गई और विजय ने कहा, अरे ये अचानक ब्रेक क्यों लग गई? सभी हैरान थे कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक क्यों लगा दी। तभी टीचर ने ड्राइवर से कहा, क्या हुआ, तुमने ब्रेक क्यों लगाई? सर आगे देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आने वाला हो। टीचर ने जब बस के शीशे से आगे देखा तो सामने बहुत काले घने बादल थे और बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान उन्हीं की तरफ आ रहा हो। ये देखकर टीचर ने कहा, अरे तुम ठीक कह रहे हो, कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां हम रुक सके। वैसे गांव कितनी दूर पर है? पर अभी तो 2 घंटे की दूरी तय हुई है, अभी 2 घंटे बाकी है। अरे ये क्या मुसीबत है, अच्छे खासे जा रहे थे, जब निकले थे तब तो मौसम अच्छा था, अचानक तूफान कैसे आ गया? इस पर ड्राइवर ने परेशान होकर कहा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, साइड में बस खड़ी कर दूं, तूफान को निकल जाने दो। हाँ हाँ तुम साइड में बस लगा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग किसी मुसीबत में फंसे। ये सुनकर ड्राइवर ने बस को साइड में खड़ा कर लिया, क्योंकि तूफान बहुत ही तेज था। अगर इसी तूफान में बस को ले जाया जाता तो उनका एक्सीडेंट भी हो सकता था या फिर कुछ भी हो सकता था। विजय भी काफी हैरान था कि अचानक तूफान कैसे आ गया। सभी काफी ज्यादा परेशान थे। तभी मयंक ने कहा, अरे यार ये क्या मुसीबत है, ये तूफान कैसे आ गया? मुझे नहीं पता, अब आ गया है तो उसे निकल जाने दो, वैसे भी मौसम है, मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह सुनकर मयंक ने विजय की तरफ देखकर कहा, यह तो तुमने ठीक कहा, चलो देखते हैं कितनी देर में मौसम साफ होता है। पर सबसे बड़ी बात यह थी, तूफान बस उनकी बस से थोड़ी दूर पर ही आया हुआ था, यानी कि बस के आसपास मौसम बिल्कुल साफ था। यह देखकर टीचर और ड्राइवर बाकी छात्र भी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था तूफान उनकी तरफ आ रहा है, पर तूफान तो बस एक जगह पर ही रुका हुआ था। यह देखकर ड्राइवर ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, ऐसा तूफान तो पहली बार देख रहा हूं, ये तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो ड्राइवर, हैरानी वाली बात तो है, पर क्या कर सकते हैं, जब तक ये थमता नहीं है तब तक हमें यही रुकना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे तक वह लोग वहीं रुक रहे। इसके बाद धीरे धीरे वहां की धूल साफ हुई और वहां के बादल भी साफ हो गए। जब पूरी तरह से आसमान साफ हो गया और सामने का रास्ता दिखाई देने लगा तो ड्राइवर ने कहा, अब बस को चला दिया जाए। इस पर टीचर ने कहा, हाँ हाँ बस को चलाओ, वैसे भी देर हो चुकी है, अभी तक तो हम लोग रामगढ़ पहुंच चुके होते। हाँ सही कह रहे हैं सर, पर क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद ड्राइवर ने बस को चला दिया, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। पर बस के चलते ही विजय को अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे रामगढ़ गांव नजदीक आने लगा था, विजय को अजीब सी बेचैनी सताने लगी।
पता नहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कुछ बुरा होने वाला था। विजय परेशान होने लगा। विजय ने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर उसे अंधेरा सा दिखाई दे रहा था। यह देखकर वह हैरान हुआ और उसने मयंक से कहा, ये बाहर अंधेरा सा क्यों है? ये तू क्या कह रहा है? मौसम तो बिल्कुल साफ है। अरे नहीं, देख तो खिड़की से बाहर। विजय की बात सुनकर मयंक ने जब खिड़की से बाहर देखा तो मौसम बिल्कुल साफ था। यह देखकर मयंक ने कहा, अरे बाहर का मौसम बिल्कुल साफ है, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा। यह सुनकर विजय काफी हैरान हुआ और जब उसने दोबारा देखा तो मौसम साफ था। यह देखकर वह हैरान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। आखिर विजय को बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी और उसे अजीब सा क्यों लग रहा था? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।